हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ तक कर लिया था जो ये ऊपर लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर को आप अपने उनसे देख लीजिएगा जो मैंने आपको पिक्चर भेजी थी आपके एक्सरसाइज की, कि ये क्वेश्चन है y is equal to 1 over 1 minus 5x plus 6x square। क्या था, इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करिए। देखिए ऐसा होता है, खाली कैलकुलेशन ही नहीं सिखानी है मुझे, वो कोई मतलब नहीं है, वो तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। मेन जो तरीका है वो समझिए कि आखिर लॉजिक क्या है कि मैं कौन से फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करूंगा, यही मेन पढ़ाई। यहाँ पे अब ये लिखा है 1 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर, आपको 5-6 फॉर्मूले हमने ड्राइव कराए। तो आपने सबसे पहले शायद किया था e टू द पावर ax प्लस b, तो अब जाहिर सी बात है वो यहाँ पे नहीं लगने वाला है। आपने साइन का किया, आपने कॉस का किया, आपने जो वो करा था और लॉग का किया था, तो यहाँ ना साइन है, ना कॉस है, ना लॉग है, ना ई है, यहाँ पे तो 1 अपॉन समथिंग है। तो आपने एक फॉर्मूला ये ड्राइव किया था 1 अपॉन ax प्लस b इज इक्वल टू इतना। ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, बिल्कुल पक्का रखा हुआ। तो कहना हाँ, अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है मेरे पास, मैं ये लगाऊं। लेकिन ये क्वेश्चन देख के और ये फॉर्मूला देख के लगता नहीं कि इसमें एप्लीकेबल होगा ये, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक का मतलब वो इक्वेशन जो 2 डिग्री में होती है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। लीनियर ये है जो 1 डिग्री की है। तो कह रहा है यार ये लीनियर का फॉर्मूला आप क्वाड्रेटिक में कैसे लगा दोगे? कहेंगे हाँ, मैं नहीं लगा सकता। तो इसका तरीका क्या होगा कि मैं 6x स्क्वायर वाली इक्वेशन को मैं इसको फैक्टर करूं। तो देखिए मैंने इसको फैक्टर किया, -2x और 3x लिखा और यहां तक मैंने इसके फैक्टर कर दिया। तो कहना क्या फायदा हुआ, कहना 2 ब्रैकेट बन गए, जो एक था आपके पास ये 2 ब्रैकेट में कन्वर्ट हो गए। और दोनों को अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि अरे यार ये तो दोनों लीनियर बन गए। ये फॉर्म वही है ax प्लस b की और ax प्लस b की। ये बात अलग है, a बराबर 3 और b बराबर -1, यहाँ बराबर 2 है। लेकिन यहाँ तो सिंगल एक टर्म को n टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, ये तो 2 का प्रोडक्ट है। तो अब जो मेरा दूसरा एम होगा, जो मेरा उद्देश्य होगा, वो ये होगा कि वी हैव टू स्प्लिट इट इनटू द 2 टर्म्स। इसको हमें 2 टर्म्स में ब्रेक कर देना है, तोड़ देना है। अब वो कैसे करूं? 2 के प्रोडक्ट को तो मैं कर नहीं सकता n टाइम्स, वो मैं सीखूंगा अगले वाले में, लेकिन अभी नहीं सीख रहा हूं इस एक्सरसाइज में। तो मुझे इसी के 2 हिस्से करने हैं। तो क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से, आंशिक भिन्न जो आपने किसी ने हिंदी मीडियम वालों ने पढ़ा होगा, तो उसकी मदद से इसके 2 टुकड़े कर दें। तो देखिए हमने करा y इज इक्वल टू ये जो पिछले पेज पे निकाला है, a अपॉन और b अपॉन कर लिया। इन दोनों का एलसीएम लिया, 3x माइनस 1 और 2x माइनस 1। a के साथ 2 वाला आ जाएगा 2x वाला, और b के साथ 3x वाला। सामने तो ये चल ही रहा है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट। तो 1 इज इक्वल टू इतने के ये बराबर आ जाएगा। अब आपका एम यह है कि मैं a और b की वैल्यूज निकाल पाऊं। अब मैं कैसे निकालूंगा a की वैल्यू? एक बार x बराबर हाफ रखूंगा और एक बार x बराबर 1/3 रखूंगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि ये वैल्यूज मैंने कहां से निकालनी? मैं इसमें x बराबर 0 ना रख दूं, मैं इसमें x बराबर 1 ना रख दूं? नहीं, ऐसे नहीं। a के साथ जो कोफिशिएंट है उसको आप 0 कर दीजिए, b के साथ जो कोफिशिएंट है उसको आप 0 कर दीजिए। और जैसे ही आप इनको 0 करेंगे, जैसे आपने इस पे एक बार 0 किया, मतलब पहले इसको 0 किया, तो x बराबर कितना आएगा कि ये हाफ आएगा। इस तरीके से निकाला जाता है। फिर इसको 0 करेंगे, इसमें क्या आएगा, x बराबर 1/3 आ जाएगा। अभी खाली होता है यहाँ पे ax, तो x बराबर 0 रखता हूं मैं। x को 0 करने पे x बराबर 0 आता। या खाली होता a इंटू 2x माइनस 1 ना होता तो 2x बराबर ही तो 0 होता, तो x बराबर 0। फिलहाल x बराबर आपने इसमें हाफ रख दिया। आप जैसे इसमें हाफ रखेंगे, ये 1 हो गया, यहाँ पे भी हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, खैर वो तो जो भी आएगा, और हाफ यहाँ रख दीजिए। तो जिसमें से वैल्यू निकाली है ब्रैकेट में से, वो तो 0 हो ही जाना है। दूसरा आंसर एकदम निकल कर आ जाता है। अब x बराबर 1/3 डालिए इसको 0 करने पर, तो अब क्या आपके a की वैल्यू आ जाएगी। तो एक बार आपका a आ गया और एक बार b आ गया। a बराबर आया -3 और b बराबर 2 आया। अब इस a और b की वैल्यू को यहां 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपने y इज इक्वल टू इतने के बराबर ये आ गया। देखिए यहां रख दिया ना, y बराबर ये क्या लिखना है, अब सीधे a और b की वैल्यू रख दी। ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब ये कहां गिवन क्वेश्चन की शक्ल कैसे थी, क्या ये थी 1 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर, और अब ये कैसे बन गई इस फॉर्म में? तो ये वही फॉर्म बन गई जिसका फॉर्मूला मुझे आता है n टाइम्स डिफरेंशिएट करना। नाउ डिफरेंशिएटिंग इट n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो आप dny या dxn लिख सकते हैं, yn लिख सकते हैं, या dny लिख सकते हैं। कितने के बराबर? सब मतलब dn लगा दीजिए, मतलब n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिया। तो सामने भी -3 तो कांस्टेंट होगा, ये बाहर, और ये फॉर्मूला हम पहले ही लिख चुके हैं। ये क्वेश्चन जब शुरू हो रहा था, चाहे आप यहाँ ना लिख के अब लिख लेते, एक ही बात है, या दोनों जगह लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे आपको याद हो जाएगा।
तो सबसे पहले -1 की पावर n फैक्टोरियल n a टू द पावर n। व्हाट इज a? a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। x का जो गुणांक होता है वही आपका a होता है। तो ये और b का कोई रोल नहीं है, -b होता है या +b होता है वो तो यही लिख जाना है। बस पूरे ब्रैकेट की पावर पे n+1, ऊपर -1 की पावर n फैक्टोरियल n और a टू द पावर। ऐसे ही यहाँ पे -1 की पावर n फैक्टोरियल n तो हर बार आना ही आना है, अगर n टाइम्स कर रहे हैं तो a टू द पावर n। व्हाट इज a हियर? कहिए a इज 2 टू द पावर n हो जाएगा और नीचे 2x - 1 की पावर n+1। जस्ट टेकिंग कॉमन -1 की पावर n और फैक्टोरियल n वो कॉमन लीजिए और ये आंसर लिख दीजिए। अब मैं क्लासरूम में होता तो क्या था, बच्चे लोग पूरे बार एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, जिसको जहां प्रॉब्लम आए वो मुझसे पूछ लें। अब आप इसको खैर मैंने एक बार सुना, 2 बार सुनिए, फिर कॉपी में राइट डाउन करिए, पूरे को लिख डालिए और जो प्रॉब्लम आए मुझसे आप फोन करके पूछ लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y is equal to 1/x square minus a square। एग्जाम में लिखकर आएगा डिफरेंशिएट इट n टाइम्स, इसको n दफा डिफरेंशिएट करिए। तो आप सोचिए कि यार ये तो x स्क्वायर में है, जो मेरे पास फार्मूला होता है वो x स्क्वायर में नहीं होता है, वो तो 1/ax प्लस b का होता है, मतलब x की सेकंड डिग्री नहीं 1 डिग्री का होना चाहिए। बस यही कहानी सबसे इंपॉर्टेंट सुनना है, यही बस मेन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। बाकी तो अब फैक्टर करने तो दुनिया को आते हैं, क्यों कर रहे हैं ये नहीं आता दुनिया को। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे स्क्वायर में नहीं 1 डिग्री में चाहिए। वो करने के बाद मैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए। वो मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरा फार्मूला 2 को प्रोडक्ट को एन टाइम डिफरेंशिएट नहीं करता, एक को करता है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, ये याद होगा। तो कोई सा भी सवाल आ जाए, अभी x स्क्वायर माइनस आ जाए 9 लिखकर, तो ये थोड़ी है कि तो मैंने करा ही नहीं, मैं तो a स्क्वायर वाला करा था। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप समझ जाएंगे, फैक्टर करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है, वह इतनी सी पढ़ाई। अब आपने ये करा, इसका एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काटिए 1/, इतना, और सब्स्टिट्यूट क्या करना है, पहले इस ब्रैकेट को 0 करिए या पहले इसको कर दीजिए फिर इसको कर दीजिए। एक बार x बराबर a आ जाएगा और एक बार माइनस है, उससे a और b की वैल्यूज आ जाएगी। वो आप वापस इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, a और b की जगह। वो रखा, इतना आ गया, कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया ये। अब इसको n टाइम डिफरेंशिएशन बिल्कुल आराम से लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग इट n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट इतना। यहाँ पे yn लिख देंगे 1/2n, दोनों पे dnt है। अभी क्या आगे बढ़ना है, क्या मैं बिल्कुल आराम से यहाँ पे लिखूंगा, एकदम सोच समझ के। क्या लिखना है कि ये 1/2 है तो लिखूंगा ही लिखूंगा, ब्रैकेट सबसे पहले क्या आएगा कि ये आएगा -1 टू द पावर n, फिर क्या आएगा फैक्टोरियल n, फिर आएगा a टू द पावर n। अब मैंने a तो बोल दिया, लेकिन ये वाला a नहीं है। फार्मूले के अकॉर्डिंग a क्या होगा, x का जो गुणांक कोफिशिएंट होता है वो कितना है 1, तो 1 की पावर और नीचे x - a की पावर n प्लस, माइनस करके सेम बिल्कुल ऐसे यहाँ लिख देंगे, बस वो प्लस में आएगा। देखिए अगले पेज पे यही होगा, -1 की पावर n फैक्टोरियल n 1 टू द पावर n और x - a की पावर n प्लस 1। दूसरे में सिर्फ एक फर्क है, ये माइनस में था तो अगला वाला प्लस में। और भैया फार्मूला जरूर लिखना। अब फार्मूला तो आपको आता ही है, जब तो आपने ये लिखा, तो अगर आपको याद है तो आप कॉपी में भी लिखेंगे एग्जाम की, और अभी भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। बस ये लिखने के बाद 1 की पावर n तो 1 ही होती है, इसका कोई रोल नहीं, बस इनको कॉमन ले लीजिए, ये आंसर आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। नहीं आए तो भाई मुझे आप फोन करके पूछिए। अगला देखिए, मैं नहीं तो आपकी अभी ऑनलाइन भी क्लास लूंगा तो एक दिन में, फिलहाल अभी थोड़ा लिखिए, फिर सारी प्रॉब्लम एक साथ रिमूव करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है y = x² + 2 और 2x + 3। इससे बिल्कुल भी मत डरिए और ज्यादा आसान भी मत सोचिए, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर, खुशी हुई बच्चों को देखिए कि फैक्टर तो पहले हुए हैं, मुझे नहीं करना पड़ेगा, तो मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन इसके कर दूं। लेकिन भाई पार्शियल फ्रैक्शन का अपना रूल होता है, पार्शियल फ्रैक्शन तभी अप्लाई होते हैं जब ऊपर वाली पावर, मतलब जो आपके न्यूमरेटर की पावर है, वो नीचे वाले मतलब डिनोमिनेटर की पावर से कम होनी चाहिए। ऊपर वाले की पावर, यहाँ तो दोनों बराबर बराबर है, ये कम होनी चाहिए थी, 2 नहीं होती। अगर ये खाली x होता तो मैं सीधे a/x + 2 और b/, कर देता, लेकिन मैं अभी नहीं कर सकता, ऊपर वाले की पावर बराबर है। ऊपर बराबर हो या पावर बड़ी हो तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो सकता, पहले उसको छोटा करना ही पड़ता है। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर को नीचे के इन दो टर्म से डिवाइड कर देंगे, पहले इन दोनों टर्म्स की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आया। अब देखिए ये मल्टीप्लाई सिखाई गई, एक्स स्क्वायर ये लिखा और किससे डिवाइड हो रहा है, ये जो डिवीजन का ट्रेडिशनल निशान होता है वो लगा हुआ है और कुछ नहीं है। तो ऊपर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे x² + 7x + 6।
अब इसका अपना तरीका होता है, जो एक्स स्क्वायर ये बना हुआ है यहाँ पे लिखा है, इसमें भी एक्स स्क्वायर ही बनाना है ताकि सब्सट्रैक्ट करने पर वो कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे तो 2x स्क्वायर था, कहना कैसे बनेगा, कहना हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए बन जाएगा। तो हाफ यहाँ पे ऊपर रखेंगे तो ये मतलब हाफ टाइम्स गया, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई, तो 2x स्क्वायर और हाफ x स्क्वायर 7/2x और 6/2 और 3। अब घटाने पर ये कट गया। अभी मान लीजिए यहाँ होता 2x स्क्वायर, ये तब ये हाफ टाइम्स नहीं जाता, फिर कितने टाइम्स जाता, 1 टाइम्स जाता है ना। और अभी होता ये सपोज 3x स्क्वायर, तो आप क्या करते हैं, अब ये मान लीजिए 3x स्क्वायर होता है, तब ये जाता हाफ टाइम्स नहीं जाता, फिर कितने टाइम्स जाता, 3/2x स्क्वायर। सोचिए कैसे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 x स्क्वायर नहीं 3/2 टाइम्स ही जाएगा बस। कैसे, सोचिए कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो वो 3 बन जाता। फिलहाल अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली x स्क्वायर था। जस्ट अ मिनट। तो अभी तो यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर था, तो आप हाफ से करा ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, 1 into x स्क्वायर 7/2, और ये घटाने पे इतना। अब जिस वक्त आप देखें जो यहाँ रिमाइंडर बचता है शेषफल, जिस वक्त उसकी पावर ये 1 2 के बदले अब कितना हो गया, 1 हो गया, तो बस अब आगे डिवाइड नहीं करेंगे। सबसे आगे क्या लिखते हैं, हाफ, जितने बार गया, प्लस जो नीचे लिखा होता है वो ऊपर आ जाता है, और जिससे डिवाइड करते हैं वो तो हमेशा नीचे ही रहेगा। ऑलवेज ये तो टर्म नीचे ही आना है, जो ये है वो हमेशा शुरू में आएगा, ऑलवेज वो यहाँ पे आएगा इस जगह, ऑलवेज। और जो ये है ये टर्म आपके ऊपर चले जाएंगे, और जो बटे में है वो तो वहीं रहेगा। अब y इज इक्वल टू ये जो इतना था इतना बन गया, इसमें इस टर्म का तो कुछ नहीं होना। अब हाँ, ये जो टर्म है इसके मैं फिर से फैक्टर कर दूंगा, और जो मुझे ऊपर अब मिलेगा वो पावर 1 है और नीचे पावर 2 है। देखिए मैंने फिर से यहाँ पे फैक्टर करके लिख दिया, फिर से देख लीजिए पीछे, ये आपने 7/2 और ये है ना, तो उसमें से 2 बाहर ले लिया होगा हाफ, तो ऊपर 7x प्लस 6 बचेगा, माइनस भी आप कॉमन ले लेते हैं। देखिए माइनस आप कॉमन ले लिया, 7x प्लस 6 बचे। अब ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो खुद करिए, जो तरीके हैं जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता रहा हूँ वो ज्यादा गौर से सुनिए। कैलकुलेशन तो मैं बोर्ड पे वैसे भी कई बार नहीं करता, जैसे अब ये a और b लिखा हुआ है, बच्चों ने खुद सॉल्व करा होगा क्लासरूम में। फिलहाल ये लिखा, उसके बाद अब ना करके इतने टर्म को बस पकड़ लीजिए, इसका ही पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो a अपॉन और b अपॉन, अब आप एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एक बार x बराबर -2 रखेंगे और एक बार x इज इक्वल टू -3/2 रखेंगे। सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूं, जो ब्रैकेट होते हैं उन्हीं में से 0 करके x की वैल्यू निकाली जाती है। एक बार ये -2 आ जाएगा और एक बार -3/2, और आप उससे a और b की वैल्यू निकाल लीजिए। a और b की वैल्यू निकाल के वापस यहाँ a और b की जगह पे डाल दीजिए, तो ये इतना बन गया। अब ये इसकी वैल्यू आई 7x अपॉन समथिंग की, इसको पकड़ के इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। तो हाफ तो पहले से था -हाफ, और आपने ब्रैकेट में इसके बदले ये लिख दिया। अब कहाँ क्या क्वेश्चन था, वो आपका ये ऐसा था और उसको आपने जोड़ तोड़ के ऐसा कर लिया। क्वेश्चन मार्क यही बनता है कि भाई आप ऐसा कर क्यों रहे हैं, कि ये मुझे n बार डिफरेंशिएट करना था, जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है उस फॉर्म में वो n टाइम्स डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, इसलिए मैंने उसको अलग 1 डिग्री का बनाया और अलग अलग किया। वहां ब्रैकेट में 1 डिग्री का तो था ही, लेकिन अलग अलग करना था पार्शियल फ्रैक्शन करके, लेकिन क्योंकि ऊपर भी पावर बराबर थी नीचे वाले के मुकाबले में, इसलिए वो डिवाइड करना पड़ा, फिर पार्शियल फ्रैक्शन हुए। बीएससी का काम तो इसके बाद शुरू होगा, वो सिर्फ आपको n टाइम्स डिफरेंशिएट ही तो करना है भाई। यहाँ पे yn लगा देना है और सब पे dn लगा देना, ये आपने yn और dn और dn और dn ये लगा दिया। अब इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करिए हाफ को, तो ये हाफ का तो एक बार ही डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो n बार तो वही एक ही बार कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, n बार में तो वो 0 हो ही जाना है, तो इसलिए ये तो 0 हो गया। सिर्फ इन दोनों का डिफरेंशिएशन होगा। फार्मूला आप अपनी कॉपी में जरूर आगे को लिखेंगे, यहाँ कॉमा लगा के एग्जाम की कॉपी में भी लिख कर आएंगे। जैसा मैंने ये फार्मूला लगाया, -1 की पावर n फैक्टोरियल n, यहाँ पे होता है a टू द पावर n। व्हाट इज a? इज द कोफिशिएंट ऑफ x, x का गुणांक है। यहाँ पे कितना है, कहिए हियर कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, तो 1 की पावर n। ऐसे यहाँ पे 2 की पावर n, बाकी सब आपको आता ही है, बस इसमें से जो कॉमन ले सके कॉमन ले लीजिए, कुछ भी नहीं किया है। बाकी ये कॉमन ले लिया और माइनस यहाँ से कॉमन लिया होगा, और आपका
ये या माइनस हाफ हाफ अंदर ले जाइए, माइनस हाफ अंदर ले गए, 8 को डिवाइड करके 4 कर दिया और वो ये 2 अंदर जाएगा तो एक पावर ये कम हो जाएगी। देखिए आंसर नहीं रटना कि किस फॉर्म में छोड़ो, मर्जी है जी आपकी। आप हाफ बाहर ही रखिए और -1 और इसको n को बाहर ले कॉमन ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्सेप्ट सीखिए, आंसर नहीं याद करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला, अब ये काफी बड़ा सवाल है। इसको क्या करेंगे कि ये ऊपर तो पावर 1 है, नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब आएगा, लेकिन क्यों करूं मल्टीप्लाई, कोई हमें डिवाइड नहीं करना है। ऊपर भी अगर एक्स क्यूब होता तो ये महा खतरनाक क्वेश्चन बन जाता, इसको आपको डिवाइड करना पड़ता। जब तक ऊपर एक्स या एक्स स्क्वायर रहेगा तब तक डिवीजन नहीं होगा। पार्शियल फ्रैक्शन में ऊपर वाली पावर नीचे के मुकाबले में छोटी होनी चाहिए। फिलहाल अभी पावर छोटी है तो इसलिए आप सीधे इसको a अपॉन b अपॉन और c अपॉन कर लेंगे। c मैंने न्यू नहीं लिखा क्योंकि वो ये भी c है और वो भी c है, वो एक सा लगेगा तो उसने a b d लिख दिया है, या EFG लिख लीजिए। ये कोई मानी नहीं रखता है, मानी सिर्फ कॉन्सेप्ट रखता है पढ़ाई का। क्या आपने ये लिखा, बस लिखने के बाद इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर कट जाएंगे, x बराबर a के साथ ये दो टर्म आएंगे, b के साथ ये वाला और ये आएगा और d के साथ ये दो आएंगे। फिर एक बार x बराबर a, फिर x बराबर b, फिर x बराबर c रख के आप ABC की वैल्यू निकाल लेंगे, वापस यहाँ रखेंगे और n टाइम्स डिफरेंशिएट कर देंगे। इसका आंसर आपको पता है, आपके पास जो मैंने पिक्चर भेजी थी वो आपको उसमें देखेंगे तो उसमें आंसर मिल जाएगा। आप इसको सवाल को सॉल्व करके आंसर वहां से देखिए। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ खतरनाक क्वेश्चन बन गया। किस सेंस में खतरनाक है कि पावर तो 4 है ऊपर, नीचे मल्टीप्लाई करने पे 2 है, तो पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट नहीं होंगे, डिवाइड करना पड़ेगा। पहले मल्टीप्लाई करिए, अब डिवीजन शुरू। पहले अब यहाँ है x4, यहाँ x स्क्वायर, यही टर्म बनाना पड़ता है ताकि घटाने पे कट जाए। तो आप इसको x स्क्वायर टाइम ही मल्टीप्लाई करिए ताकि x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x4, यहाँ 3x क्यूब और यहाँ पे आपका 7, वही सॉरी एक्स स्क्वायर से करेंगे तो x4, 3x क्यूब और ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर से आप कटने के बाद ये आ गया। पिछले क्वेश्चन में हम पहली बार में ही रुक गए थे क्योंकि पावर जो है वो ऊपर वाले के मुकाबले में आपकी कितनी हो गई थी कि ये वहां पे ज्यादा, वही कम हो गया। यहाँ अभी भी ज्यादा है, यहाँ तो 4 है और अभी तो 3 ही आया है, तो अभी और डिवाइड करिए। ये एक बार और करेंगे क्योंकि यहाँ 4 है, नीचे 2 है ना। ये जो पावर आएगी यहाँ पे, ये तो बच क्या रहा है, ये ऊपर के टर्म बच रहे हैं, तो ऊपर वाले जो टर्म है वो नीचे के मुकाबले में कम होने चाहिए। यहाँ पे तो अभी 3 ही आया है और यहाँ मल्टीप्लाई होगी कितना है, ये एक्स स्क्वायर आया है, ये तो अभी इससे छोटी आनी चाहिए। तो एक बार और सही, यहाँ 3x क्यूब है तो यहाँ पे आप इसको 3x से करिए ताकि ये 3x क्यूब बन जाए। 3x से इन दोनों को भी करिए, घटाने पर अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अभी एक्स स्क्वायर में आया है और यहाँ पे भी कितना है कि ये यहाँ पे भी अभी एक्स स्क्वायर, तो अभी एक बार और करना पड़ेगा। तो ये 7x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर तो 7 से करिए ताकि ये 7x स्क्वायर और 7 इंटू 3 21 और ये 4। अब ये 15x रह गया तो आपका ये अब पावर छोटी हो गई है ये x स्क्वायर के मुकाबले में। तो बस अब मैं कैसे लिखूंगा, ये वाले टर्म तो शुरू में आते हैं, ये आगे जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो तो हमेशा नीचे ही आएगा और जो ये रिमाइंडर बचता है शेषफल वो हमेशा यहाँ लिखा जाता है। ये लिखा और एक बार और लिख दिया कि यहाँ पे नीचे वाले को फैक्टर x-1 और x-2, ये तो सब काम आ ही चुके हैं। बस इतना सा टर्म इसके आपको पार्शियल फ्रैक्शन अब करने पड़ेंगे। a अपॉन और b अपॉन मानिए, एक बार x बराबर एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर कटने के बाद a बराबर -1 और b बराबर 16 आएगा। ये कब आएगा, जब आप एक बार रखेंगे x बराबर 1 और एक बार रखेंगे x बराबर 2। ये लिखने के बाद आप इसकी वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, ये करी। अब गिवन क्वेश्चन इस शक्ल का आ गया, इसको आप n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दें। इसको आपने करा n टाइम्स लिखा, इसको भी n लिखा, इसको भी n लिखा, सब जगह पे n n n dn लिखते चले गए। अब n बड़ी क्वांटिटी है, क्वेश्चन में गिवन होगा कि n की वैल्यू 2 से बड़ी है, वो यहाँ मेरा शायद लिखने से रह गया होगा क्वेश्चन में कि यहाँ पे n टाइम्स करना है जहाँ पे n की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ 2 से बड़ी है, क्योंकि इसका एक बार डिफरेंशिएट करने पर 2x आएगा, दूसरी बार में 2 आया तो 2 बार तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तीसरी बार में 0 होगा, तो इसलिए n जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये 0 नहीं लिख सकते आप यहाँ। ये n क्या है हमें क्या पता, 20 है, 50 है, 2 है, 4 है, और यहाँ पे तो एक बार में 0 होगा, n 2 से बड़ा है तो ये 0 हो जाएगा। ये तो एक बार में 3 रह जाएगा, दूसरी बार में 0, और ये तो बेचारा कांस्टेंट है, एक ही बार में डिफरेंशिएशन 0। और यहाँ पे आपने वही, ये सब बीएससी का काम तो एक ही लाइन का है कि -1 की पावर n फैक्टोरियल n, 1 की पावर n और नीचे पावर n प्लस 1, ऐसे इसके साथ लिख दीजिए, कॉमन लीजिए और क्वेश्चन को खत्म कर दीजिए।
ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल है। अब अगला वाला ये तब होगा जब आप ये सारे क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक कर लेंगे और मेथड आपको याद हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ये आगे बढ़ाता हूँ। ओके।